आप किसी से भी पूछिएगा, सभी जानते हैं कि जिस व्यक्ति के पीछे सारे लोग पड़े हुए, उस व्यक्ति में बात क्या होगी। ये ऐसी शान हमारे मोदी जी की है। तो ये ऐसे ही लोग तो हैं जो सनातन के खिलाफ बोलते हैं, इस तरह से बातें करते हैं, उनको हम कैसे वोट दे देंगे और उनके गठबंधन से हमको फर्क क्या पड़ने वाला है। कि अब जो बहनों के लिए मोदी जी ने सोचा है, हम भी उन पे खरा उतरना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं और देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। बम पटाखे छुटाए जा रहे हैं, पूरे देश में दिवाली जैसा माहौल है। मैं मध्य प्रदेश में मौजूद हूँ और मेरे ठीक पीछे आप ये तस्वीर देख सकती हैं, महिलाएं हैं जो कल धड़कर बाहर खड़ी हैं। सीधा इनसे बातचीत करूंगा कि आखिर आज ना तो दिवाली है और ना कोई त्योहार है, लेकिन देखिए बम पटाखों के साथ पूरी महिलाएं जो हैं वो यहाँ खड़ी हुई हैं। क्या कहेंगी, क्यों आज बम पटाखे छुटाए जा रहे हैं, ऐसा क्या हो गया? जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, दिल्ली में फिर से हम भगवा लहराएंगे, एमपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। तो इससे बम पटाखे छुटाने से राम को लाए का क्या मतलब है भाई, ऐसा क्या हो गया आज? आपको मालूम है भाई भैया, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने महिलाओं के लिए 33% आरक्षण दिया हुआ, उससे हम बहनें सभी मिलकर खुशियां मना रही हैं कि अब जो बहनों के लिए मोदी जी ने सोचा है, हम भी उन पे खरा उतरना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं और देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। यानी आपको लगता है कि ये 33% जो आरक्षण आज भी लोकसभा में बिल पास हुआ है, उससे महिला सशक्तिकरण को एक मजबूती मिलेगी, महिलाओं को भी मौका मिलेगा कि वो लोकसभा में बैठेंगी, महिलाओं को भी मौका मिलेगा वो संसद में जाकर बैठेंगी? जी बिल्कुल, महिलाओं को मौका मिलेगा, वो आगे बढ़ेंगी और वो लोकसभा और विधानसभा हर जगह पर बैठेंगी और अपना परचम लहराएंगी, क्योंकि नारी शक्ति सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होती है। उनको कहीं ना कहीं पीछे कर दिया जाता है, लेकिन जो नारी होती है वो उससे महान कोई नहीं होता, और ये बात हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने साबित कर दिया। अरे प्रधानमंत्री जी को महिलाएं आज याद आ रही हैं क्या? 24 का चुनाव आ रहा है तो सब महिलाएं भी याद आ गई, बिल भी याद आ गया, सब कुछ याद आ गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मोदी जी को हमेशा ही महिलाओं के लिए वो करते आए, कई सांसद हमारी बहनें हैं, लेकिन अभी मोदी जी ने जिस तरह से बिल पारित किया है, उससे जो जोश और जो उमंग है, और वो बीजेपी जो है वो कभी भी ये नहीं सोचती है कि चुनाव आ रहे हैं तो अब महिलाओं के लिए कुछ करना है, या फिर है ना इलेक्शन में प्रदेश में इलेक्शन आ रहे हैं या जहाँ भी आ रहे हैं, ऐसा कभी माननीय मोदी जी इस तरह से नहीं सोचते हैं। कह रही है मोदी जी नहीं सोचते, ये मोदी जी तो सोच रहे हैं चुनाव में बिल पास कर दिया, चुनाव आने लगे तो महिलाओं की याद आ गई, चुनाव आने लगे तो बहनों की शिवराज सिंह को भी याद आ गई, चुनाव आने लगे तो। शिवराज सरकार हमेशा महिला हितैषी रही हैं और महिलाओं के लिए उन्होंने निरंतर काम करती आ रही हैं। जैसे कि लाडली बहन योजना अभी शिवराज जी ने चालू की है, आपको सभी को पता है कितनी सारी बहनों को 1.25 लाख करीब 1.25 करोड़ बहनों को लाभ मिला है लाडली बहना का, और लाडली बेटी योजना पहले से ही शुरू चल रही है जी। इसलिए मैं ये कहूँगी कि हमारी जो मतलब केंद्र में और मध्य प्रदेश में जो शिवराज सरकार और ऊपर मोदी जी की सरकार है, वो महिला हितैषी सरकार है और महिलाओं पर विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं, उनकी सुरक्षा पर भी ध्यान दिया जा रहा है। महिलाओं का सशक्तिकरण बिल्कुल सरकार पूरा ध्यान रख रही है। कहाँ ध्यान रख रही हैं? 23 में तो गए शिवराज सिंह, 24 में गए मोदी जी। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, हम बहनें जो हैं, हम बहनों में इतनी ताकत है, क्योंकि अगर वो हमारे बारे में सोच रहे हैं तो हमें भी मालूम है कि हमें आगे क्या करना है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार आएगी और जो दिल्ली में है वो मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे? जी बिल्कुल, मोदी जी आएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जो राम को लाए उनको लाएंगे जी, क्योंकि राम को तो सुप्रीम कोर्ट लेकर आया, मोदी जी कहाँ लेकर आए? कांग्रेस वाले बोलते रहते हैं। अरे अगर सुप्रीम कोर्ट के बगैर तो कुछ हो नहीं सकता था, लेकिन अगर मोदी जी नहीं करते तो 70 सालों से वो क्यों नहीं राम को लेके, हमने कितनी लड़ाई लड़ी है, हमने कितना समय दिया है कि हमें तो उम्मीद ही नहीं थी कि कभी हम राम मंदिर के दर्शन कर पाएंगे, हमें मौका मिलेगा कि हमारा राम मंदिर बने। तो ये सब मोदी सरकार ही कर रही है, मध्य प्रदेश की सरकार भी साथ दे रही है। तो इसी तरह से है, अगर ये बोला जाए कि राम मंदिर पहले से आ रहे थे तो ऐसा कुछ नहीं है, राम मंदिर मोदी सरकार ही ला रही है। मोदी सरकार बोल रही है राम मंदिर लेकर आई है, लेकिन शिवराज मामा ने तो पोस्टर लगवा रखे हैं कि मैं 1000 रुपए दे रहा हूँ, मेरी लाडली बहन, मेरी लाडली भांजी, ये सब है भी कुछ या फिर चल रहा है बस बहन भांजी का खेल है ना? सही में है, सबके खातों में हम बहनों के खातों में 1,000 रुपये महीना आ रहा है। अगले महीने से 1,000
250 रुपये आएगा, जो हम महिलाएं अपने खर्चे उठा सकती हैं और अपने बच्चों के बारे में सोच सकती हैं। और शिवराज भैया ने बहुत कुछ किया है, बेटियों के बारे में भी सोचा है इस बारे में। लाडली बेटी योजना भी बहुत अच्छी है जो बच्चियों के लिए करी है उनने, इसलिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही आएंगे। अरे शिवराज सिंह चौहान को छोड़िए, कमलनाथ जी आएंगे, ज्यादा पैसा देंगे, 1500 देंगे, फिर 2000 देंगे, फिर 3000 देंगे। नहीं चाहिए हमें, हमारी सरकार आएगी। वो तो फर्जी बोलते हैं, उनका कहना है, वो तो कहते रहते हैं, लेकिन कुछ नहीं होगा। हमारी सरकार ने तो आज चालू किया है, वो कल करेंगे चुनाव जीतने के बाद, लेकिन हमारी सरकार ने तो बिना ही उसके कर दिया। सब बहनों के लिए, और क्या, सब बहनों के लिए जी। आपको भी मिलते हैं, इन्हीं को मिलते हैं बस? सभी को मिल रहे हैं, कोई एक ऐसा नहीं है जिसने फॉर्म भरे हैं, सबको मिल रहे हैं। अच्छा, और आ गए हैं, पैसे ले चुके हैं, 2-3 किस्त हो चुकी है। ले चुके हैं? हाँ, ले चुके हैं। खरीदा उससे? खरीदा है, जो भी हमारे लिए जो उन्होंने फायदा दिया है, जो नहीं लेना चाह रहे थे वो भी ले सकते हैं हम लोग। अच्छा, देखिए महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, ये सब झूठ बोल रही है कैमरे के सच सामने। बोल रही है, सब सच बोल रही, कोई झूठ नहीं बोल रही है। सिखा दिया होगा आपस में? कोई नहीं सिखाया हमें। आप कांग्रेसी हो लगता। आप अरे कांग्रेस आ रही है, कांग्रेसी हो तभी आप कांग्रेस का सपोर्ट कर रहे हो। कांग्रेस आ रही है, राहुल भैया आएंगे। बिल्कुल, हम बहनें आने ही नहीं देंगी, ऐसा कभी नहीं होगा। महागठबंधन तैयार है। गठबंधन आज सक्सेसफुल नहीं हुआ है, आगे भी नहीं करने देंगे, आगे भी नहीं करने देंगे। नहीं कभी। क्या कहेंगी? गठबंधन की सरकार कभी टिकी ही नहीं है और ना ही टिकेगी। अरे टिकेगी ना, देखो नीतीश कुमार हैं, ममता दीदी हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अरविंद केजरीवाल, मनमोहन सिंह के सब लोग उसमें हैं। ये हाँ, ये जिस तरह से आपने जो नाम लिए हैं इन महापुरुषों के, ये महापुरुष से बोलने के हैं, क्योंकि ये सनातनी के खिलाफ हैं, और सनातनी के जो खिलाफ है हिंदुस्तान में सभी सनातनी हैं, और वो ये गठबंधन और ये सब चीज़ें नहीं चलने देंगे। उनका सबका प्रेम मोदी जी पर ही है, और मोदी जी की ही सब साथ में है। सनातनी विरोधियों के साथ कभी नहीं हो सकते ये लोग। सनातन तो डेंगू है, मलेरिया है, बुखार है, सनातन को तो नष्ट कर देना चाहिए, नेताजी बोल रहे हैं। तो ये ऐसे ही लोग तो हैं जो सनातन के खिलाफ बोलते हैं, इस तरह से बातें करते हैं, उनको हम कैसे वोट दे देंगे, और उनके गठबंधन से हमको फर्क क्या पड़ने वाला है? अच्छा जी, वोट नहीं देंगी? बिल्कुल भी नहीं देंगे। हमारा वोट शुरू से बीजेपी को जाता है, और हम बीजेपी को ही वोट देंगे। लेकिन अब की बार राहुल भैया प्रधानमंत्री बनेंगे, कमलनाथ शिवराज सिंह चौहान को हटाएंगे। अरे भाई, आप कौन सी दुनिया में हैं? हम सब लोग लगे हुए हैं, बार बार बोल रहे हैं जो राम को लाएंगे हम उनको लाएंगे। जनता पूरी साथ में है मोदी जी के, और ये चीज़ तो कभी होने नहीं देगी। अभी राहुल जी को कौन पसंद कर रहा है? अभी तक क्यों नहीं बन पाए? मोदी जी के काम देखिए, उन्होंने कितनी सारी योजनाएं निकाली हैं, हर बहन के घर में, हर भाइयों के घर में, हर चीज, हर सुविधा दे रहे हैं। कैसे हम राहुल जी को प्रधानमंत्री देख सकते हैं? युवा नेता राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे आप, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। उम्र 70-72 साल हो गई, सबसे युवा नेता है राहुल गांधी। तो ये कांग्रेसी है, युवा से क्या होता है? काम देखा जाता है। जो मोदी जी के मन में भाव है लोगों के लिए, जनता के लिए, वो राहुल जी के मन में कभी नहीं हो सकती है। वो सिर्फ परिवारवाद चलाते हैं। मोदी जी को देखिए, आपने भी सुना होगा ना मोदी जी के बारे में, कि उनके विचार कितने अच्छे हैं। जो पूरे संसार को, पूरे देश को अपना परिवार मानता है, ऐसे प्रधानमंत्री लाएंगे कि जो वो परिवार लेके आता है, जो माँ बनती है, बेटी बनती है, भाई बनता है, चाचा बनते हैं, बस ऐसे परिवारों को हम आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, नहीं बढ़ाओगी? जी बिल्कुल, परिवारवाद तो हम चलने ही नहीं देंगे। अच्छा चलो, आप तो मानती हैं। आज आप कह दो कैमरे के सामने कि मोदी जी तो गए। नहीं, मोदी जी आएंगे। गए मोदी जी? आएंगे, कांग्रेस हारेगी। इंडिया गठबंधन ने कहा है मोदी को हटा के छोड़ेंगे। कांग्रेस हारेगी, मोदी जी आएंगे। गठबंधन तो जनता हटाएगी, जनता मोदी के साथ है, जनता शिवराज के साथ है। कह रहे हैं राहुल, प्रियंका, नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, ममता दीदी, इन सबके साथ है जनता। गठबंधन में इतनी ताकत होती तो वो चंद्रयान 3 की लैंडिंग करवाते ना। उनके नेतृत्व में क्यों नहीं हुई? मोदी जी के नेतृत्व में आज देश चांद पर पहुंच गया। चांद पर चंद्रमा की लैंडिंग हुई ना सफल। अच्छा जी। जी। अरे देश तो चांद पर पहुंच गया, महिलाओं को क्या दे दिया मोदी ने ऐसा? बहुत कुछ दिया है ना, दे ही रहे हैं, और हम लोगों के तो साथ खड़े रहते हैं। और हम तो यही चाहेंगे कि मोदी जी आए और शिवराज सिंह भैया आए। शिवराज सिंह भैया और मोदी जी? जी, दोनों जने आए। क्या दे दिया शिवराज भाई? 1000 रुपया दे रहे हैं। अब नहीं, 1000 रुपये भी बहुत होता है। साल के 12,000 रुपये होते हैं। अरे कमलनाथ भैया आएंगे तो ज्यादा देंगे। हमको नहीं चाहिए ना कमलनाथ, हमको मोदी जी चाहिए और शिवराज सिंह भैया अरे चाहिए। राहुल गांधी आएंगे आपके यहाँ पे, प्रियंका दीदी आएंगी, आप लोगों के संग खाना खाएंगी। आप कांग्रेसी हो तो आप कांग्रेसी जैसी बातें कर रहे हो, और कुछ नहीं है।
अरे प्रियंका दीदी आपके संग खाना खाएंगी? अरे हमको नहीं खिलाना भाई, आपकी की थाली में बैठकर, हमें नहीं खिलाना, आपके घर में बैठकर, ना हमें बिठाना भी नहीं हो, खिलाना भी नहीं है। 2000 रुपए मिलेंगे? हमको नहीं चाहिए 2000 रुपये, हमको नहीं चाहिए। वो 5000 भी दे तो भी नहीं चाहिए हमको। तो मामा क्या दे देंगे? मामा दे रहे हैं ना, साल के 12,000 दे तो रहे, हाँ। और क्या देंगे, घर बैठे दे रहे हैं, और क्या चाहिए। अरे चुनाव हारने के बाद कुछ नहीं देंगे मामा? चुनाव हारेंगे ही नहीं ना, हम लेके आएंगे ना उनको, कैसे हारेंगे, वो हारने ही नहीं देंगे उनको। आप क्या रोक लेंगी? खड़े हुए हैं ना हम लोग, हाँ। क्यों नहीं रोकेंगे, अपना वोट देंगे। और आप तो समझो, आप समझो कांग्रेस आ रही है, शिवराज भैया जा रहे हैं। कोई नहीं, कांग्रेस नहीं आ रही है, बीजेपी आ रही है और उन्हीं को वोट मिलेगा और सारी जनता उन्हीं को देगी और सारे महिलाएं भी उन्हीं को देंगी। ये इन्होंने सिखा तो नहीं दिया आपको? नहीं, हमको क्यों सिखाएंगे, क्यों, हम लोग की कोई मर्जी नहीं रहती कि हमें किसको वोट देना है किसको नहीं देना है। पैसे देके तो नहीं बुला लिया उन्होंने? नहीं, हमें क्यों देंगे पैसे, हम तो अपने मर्जी से बोल रहे हैं, अपने मर्जी से जो जिसको वोट देना है उसको देंगे। देखो ज्यादा पैसे मिलेंगे, पार्टी चेंज होगी, नया नेता। ये ज़्यादा पैसे हमको जितने मिल रहे हैं हम उसी में खुश हैं। 1000 रुपए ही तो मिल रहे हैं, 250 रुपए राखी पे भेज दिए। हमारे लिए तो बहुत है, वो हमारे लिए बहुत है। अच्छा, हाँ, हमारे लिए, वो हमारा भाई का कर्तव्य निभा रहे हैं, हमारे लिए दे रहे हैं, हमारे लिए सोचा है उनने, वो बहुत है हमारे कौन लिए। निभा रहा भाई के कर्तव्य? शिवराज सिंह चौहान? हाँ जी, हाँ। जी। वो तो कहते हैं मामा हूँ। तो सभी के मामा हैं, भैया भी हैं, मामा भी हैं। लाडली योजना का बहनों के लिए चला रहे हैं, जल्लत उनके लिए भी चला रहे हैं, लड़कियों के लिए भी दे रहे हैं। लड़कियों के लिए भी दे रहे हैं जी। आपने इनको सिखा तो नहीं दिया कुछ? नहीं, ये बहनों का प्रेम है। आपको मालूम है कि विश्व प्रसिद्ध योजना है लाडली बहना। ये सारी बहनें जो हैं आपके सामने खड़ी हैं, लगभग सभी लाडली बहना योजना का लाभ उठा रही हैं और उनको, उनके मन में है उनके लिए विश्वास, जो शिवराज भैया के लिए जो विश्वास है उनके मन में है, उसके लिए सिखाने की बात नहीं होती है। कितना सिखाएंगे हम किसी को। देख लो, एक बार मान जाओ, आप लोग समझो बात को। सरकार चेंज होने वाली है, भाजपा जाने वाली है, शिवराज सिंह जाने वाले हैं, कांग्रेस आने वाली है, उधर मोदी जी जाने वाले हैं, इंडिया गठबंधन आने वाला है। आपकी बात पर हम विश्वास इसलिए नहीं कर सकते, जो इतना अच्छा सोचने वाले हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो, चाहे वो मुख्यमंत्री जी हो हमारे प्रदेश के, वो हमेशा बहनों के बारे में, बेटियों के बारे में हमेशा अच्छा सोचते। अब कैसी बातें कर रहे हैं कि सरकार चली जाएगी, कि जनता जानती नहीं है क्या कि सरकार काम क्या कर रही है। डबल इंजन की सरकार है, ऐसे कैसे चली जाएगी। कह रहे डबल इंजन की सरकार कोई तो फेल करना है, गठबंधन मजबूत है डबल फेविकोल के जोड़ से। गठबंधन से होता क्या है आप ये बताइए ना। शेर अकेला चलता है, गठबंधन लेके चलता है। ये सब लोग जो इकट्ठा हो रहे हैं, ये क्या बात, ये लोगों को पता नहीं। आप किसी से भी पूछिएगा, सभी जानते हैं कि जिस व्यक्ति के पीछे सारे लोग पड़े हुए, उस व्यक्ति में बात क्या होगी। ये ऐसी शान हमारे मोदी जी की है। क्या बात है, बाहर घूमने जाते हैं, मौज मस्ती करने जाते हैं मोदी जी, नए नए कपड़े पहनते हैं, नई नई फ्लैटों में घूमते हैं, नए नए देशों में जा रहे हैं। क्या बात है मोदी जी में। अगर हमारे देश का प्रधानमंत्री अगर शानदार लगे तो इसमें बुराई क्या है। जो देश का प्रधानमंत्री तैयार नहीं हो सकता, क्या हक नहीं है? ऐसा कौन सा कानून है जिसमें लिखा है देश का प्रधानमंत्री तैयार नहीं हो सकता, सज धज के नहीं रह सकता। और दूसरी रही बात कि विदेशों में जाने की, हमने बचपन से प्रथा सुनी आई है कि माँ जब बच्चे को सुलाती है तो कहती बेटा उस साइड पैर करना, उस टाइप विदेश है, तुम्हें बड़े होकर विदेश जाना है। हम लोग सिर्फ सपना ही देखते थे विदेश जाने का। हमारे मोदी जी ने विदेश में जाके डंका बजाया है, विदेश में जाके देश का नाम रोशन किया है। ऐसा कौन करता है? कौन ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी व्यक्ति जाता है तो सिर्फ यही बोला जाता है अच्छा इंडियंस हैं। मोदी जी ने इतना परचम लहरा दिया है कि आज पूरा विदेश हमारे इंडिया के नाम पर ताली बजाता है। ये बोलता है कि इंडिया जैसे बनो, इंडिया जैसे लोगों को देखो, वो लोगों में क्या संस्कार है। लेकिन राहुल भैया ने भारत जोड़ो यात्रा चलाई। राहुल भैया भरी सर्दी में टी शर्ट पहन के घूमे आप लोगों के लिए। आप देखिए ना राहुल गांधी परिवार ने क्या किया। वो सिर्फ यात्रा ही कर सकते हैं, उनका काम सिर्फ यात्रा करने का है, उससे उनको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। क्योंकि जो चीज़ें हमारी माननीय मोदी जी कर रहे हैं, बहन बेटियों के लिए कर रहे हैं, जो उनको आगे बढ़ाने का सोचते हैं, उसके बाद में उनका क्या है। अगर वो टी शर्ट पहन के सर्दी में जा रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात कर रहे हैं। आप देखिए किसानों के लिए कितना किया है, बहनों के लिए कितना किया है, बेटियों के लिए कितना किया है। उज्ज्वला योजना जो बहनें मध्य प्रदेश की बहनें उनको अभी इस रक्षाबंधन के बाद से 450 रुपये का सिलेंडर हो जाएगा। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। क्यों किया? क्योंकि केंद्र में हमारे मोदी जी बैठे हुए हैं।
कह रही है 450 का सिलेंडर कर दिया। जी बिल्कुल 450 का सिलेंडर कर दिया है, महिलाओं को बहुत बड़ी राहत मिली है इससे। तो देश भी तो बेच दिया मोदी जी ने, कह रही है पूरी कांग्रेस। बिल्कुल गलत कह रही कांग्रेस, और जो सनातन विरोधी है हम उनका बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे। हमारे मोदी जी सनातन के पक्ष में बात करते हैं, हिंदुत्व को लेके चलते हैं और हमारे देश को आगे लेके जा रहे हैं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत कर दी मोदी जी ने। मोदी है तो मुमकिन है। सनातन की आप बात करें, राहुल गांधी ने जनेऊ पहन के दिखा दिया, भाई इससे ज्यादा क्या करेंगे आप लोग? वो सिर्फ जनेऊ पहन के दिखा ही सकते, उसका पालन नहीं कर सकते। पालन करते होते तो इतने सालों से उन्होंने आज तक क्यों नहीं सनातनी को आगे बढ़ाया, क्यों नहीं उन्होंने सनातन धर्म को लिया? उनकी सिर्फ बातें रहती है खोखली, कोई उनको सनातनी से प्रेम नहीं है, उनको कोई मतलब नहीं है। जो सरकार हमारी अभी चल रही है केंद्र में और राज्य सरकार जो हमारी चल रही है, वो सरकार जो है वो सनातनियों के लेके जाते। राम मंदिर इसका जीता जागता आपके सामने सबूत है। अगर यही सब कुछ होता तो क्यों नहीं आज तक उन्होंने राम मंदिर के बारे में बात भी की है? लेकिन हमारे मोदी जी ने बात नहीं, उन्होंने मंदिर खुलवा दिया, बनवा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अब सारे सनातनी जाके जय श्री राम चिल्ला सकते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। क्या मानती हैं, किस तरीके से देख रही हैं? कहाँ मंदिर खुलवा दिया, कहाँ जाएगा, कौन जाएगा इनमें से मंदिर? सभी जाएंगे, सारे सनातनी जाएंगे, सभी सनातनी जाएंगे, क्योंकि ये हम सब लोगों के लिए भव्य बात है कि आज हमारे श्री राम भगवान का हम दर्शन कर सकते हैं साक्षात। अरे देख लो, लास्ट मौका है आपके पास, आप लोग समझ लीजिए, सरकार बदल रही है, जा रहे हैं मोदी, जा रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। आप जो बात कर रहे हैं ना लास्ट, आपको मालूम है अगर ये कांग्रेस आ गई तो हमारा जीवन भी लास्ट हो जाएगा। अभी जैसे तैसे आज हम लोग हैं, ये अगर सरकार, आप कांग्रेस की बार बार बात कर रहे हैं ना, अगर कांग्रेस सरकार इस तरह से आ गई तो वाकई लास्ट हो जाएगा। अगर बीजेपी सरकार रही तो आगे सब कुछ बहुत अच्छा होगा और ज़्यादा बढ़ के आगे चीज़ें आएंगी। जिस तरह से उन लोगों की योजनाएं चल रही हैं, जिस तरह से लाभ दे रहे हैं, कांग्रेस आने से सत्यानाश हो जाएगा। तो ये तस्वीर देख सकते हैं आप, ये महिलाएं हैं जिन्होंने आज बिल पास होते ही किस तरीके से पटाखे छुटाए और यहाँ पर दिवाली जैसा माहौल बन गया। ये तस्वीर देखिए, सज धज कर लगभग रात के 8:30 बजे होंगे और महिलाएं यहाँ पर तैयार खड़ी मिली। लेकिन जब मैंने पूछा कि आखिर भाई ये पटाखों का क्या राज है, आखिर ये फुलझड़ियों का क्या राज है, तो इन्होंने बताया कि जिस तरीके से मोदी जी ने वो कर दिखाया जो कई सालों से बिल महिलाओं के पक्ष में बन रहा था, लेकिन पेश करने की किसी को हिम्मत नहीं हो पा रही थी, लेकिन आज आखिरकार वो हो गया। और उसके बाद महिलाओं की जो राय है, वो राय आपने सुनी। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, भोपाल से।